So today's topic is cranial nerves. For this, everybody must be on page number 197. So take out page number 197. You're supposed to make the proper column of cranial nerves. So now 197, read cranial nerves. So what is cranial nerves talking about? Nerves, ये है क्या? These nerves develop from the brain. मतलब जो ब्रेन से आती हैं उन नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. ओके, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होंगे? इन ऑल एमनियोट्स. आई होप you are in page 197, first line. Okay, in all amniotes, that's reptile, birds and mammals. अब कितने होते हैं cranial nerves? पूरे 12 pairs of cranial nerves are there. And how do you write them? It is always denoted by Roman numbering 1 to 12. Okay, अगर एग्जाम में there is a question about cranial nerve, you are not supposed to write like this. 1 olfactory, 2 optic. You will get 0, because whenever you are mentioning, it has to be mentioned in Roman letters. Okay, this is going to lose you marks if you don't write in Roman letters. Ab, you have categorization, so let's understand it. And how are they present? अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं तुमको I want you to just see the structure of brain for a moment. ब्रेन को हम कहाँ कहाँ से स्टडी कर सकते हैं, so we'll study that first. अब हम ऊपर से देख रहे हैं स्कल से, तो ऊपर से ऐसे दिखेगा ब्रेन, तो दिस इज़ द एंटीरियर, राइट? सो ये चीज़ बहुत याद रखना, दीज आर द साइड्स, ओके, सेक्शंस. दिस इज़ द ब्रेन. जब हम ऊपर से देखेंगे हम बोलेंगे एंटीरियर व्यू, और अब हम जब इसे निकाल देंगे और नीचे से देखेंगे, ओके, पॉज फॉर अ मिनट. तो जब हम ओके फॉर या वंस अगेन, ऊपर से आपको सशर्स दिख रहे हैं, हमने ऊपर का स्कल हटा दिया, उसकी फिटिंग देखो कैसे वो फिट है इनसाइड द स्कल. सो व्हेन यू आर व्यूइंग, ऊपर से दिख रहा है आपको ब्रेन, लेकिन जब इस ब्रेन को वहाँ से निकालते हैं, एंड देन व्हेन यू सी इट, दिस पार्ट, दिस सेक्शन और दिस पोजिशन इज कॉल्ड वेंट्रल व्यू. What do you call it? Ventral view. समझ में आया? तो वेंट्रल व्यू में ही आप अपने क्रेनियल नर्व्स को अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं. Okay, yeah, we have subscribed. So this is cranial nerve topic wherein we are seeing the ventral पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसमें हमें सारे क्रेनियल नर्व्स दिखते हैं. अब क्या होता है क्रेनियल नर्व? नर्व दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन और द ब्रेन स्टेम, राइट? सो कितने होते हैं? 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं. एंड हाउ डू यू सी ऑल दीज नर्व्स आर इन पेयर्स. जब भी आप नर्व्स देखोगे ना, सारे जोड़ी में हैं, दे आर इन पेयर्स, दे आर ऑलवेज इन पेयर्स. एंड ये शुरू कहाँ से होते हैं? दे आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक. सी दिस डायरेक्शन, दिस इज हाउ दे आर. सो द फर्स्ट वन इज हियर, सेकेंड इज हियर, देन द थर्ड इज हियर. दैट्स हाउ इट इज. ओके, एंड ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता है, एंड इट इज डूइंग रिले वर्क टू एंड फ्रो फ्रॉम the brain to the parts, and then from the parts to the brain, right? That's what it is doing. And when you talk about cranial nerves, याद रखो, it is always in pairs. हम लोगों ने पेज 197 में पढ़ा, 197 में क्या पढ़ा कि there are, थर्ड लाइन देखो, they are in pairs, 12 pairs. Okay. अब कितने टाइप के होते हैं cranial nerves? 3 तरीके के होते हैं.
ये हमने 11th में भी पढ़ा नर्व्स की क्वालिटी, तो वैसे ही है क्रेनियल नर्व। एक एफरेंट होता है, इफरेंट होता है। एफरेंट मीन्स जो सेंसरी से रिलेटेड होता है, इफरेंट जो मोटर होता है, और कभी कभी सेंसरी और मोटर दोनों जब होता है हम उसे बोलते हैं मिक्स्ड। सो 3 टाइप के क्रेनियल नर्व्स मिलेंगे, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सो लेट्स स्टार्ट with the cranial nerves. So these are colored structure. Can you see the first structure? That's the olfactory. Green color में जो आपको दिख रहा है वो olfactory. It is actually what? Olfactory bulb, जो कि sensory है। तो पहला cranial nerve देखो नाम क्या है? Olfactory. And इसका type क्या है? It is sensory. ये डायग्राम अगर देखोगे ना तो ऐसे बना है, इट इज़ लाइक दिस, बल्ब एंड द स्ट्रक्चर। तो ये जोड़ी में होता है। सो द फर्स्ट इज़ द ऑल्फैक्टरी, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है। ये करता क्या है? स्मेल। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, तो याद रखो उसका फंक्शन क्या है? स्मेल। सो ये कैसा है? सेंसरी है। ये शुरू कहाँ से होता है? ओरिजिन ऑल्फैक्टरी बल्ब से। इस स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर है, एक ये ऊपर वाला और नीचे का। सो जो ऊपर का है उसको हम बोलते हैं बल्ब। ओके, देन सेकेंड वन इज ओक्यूलो ऑप्टिक, सॉरी ऑप्टिक मतलब इट इज़ रिलेटेड विद द आइस। सो इट इज़ अ सेंसरी टाइप। शुरू कहाँ से होता है ये? साइड ऑफ डायएनसेफेलॉन। वील स्टडी ब्रेन, सो in their more detailed structure we will understand diencephalon. Then we have, where is it? Innervating, मतलब ये ख़त्म कहाँ होता है? शुरू डायनसेफलॉन से होता है, ये ख़त्म कहाँ होता है? रेटिना ऑफ द आइज। सो आई वांट टू शो यू द रेटिना ऑफ द आइज। ओके, सो द रेटिना स्ट्रक्चर इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आपको दिख रहा है ये जो बैक एंड का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड रेटिना। मतलब आइज को पीछे से जो फुली कवर करता है, दैट्स रेटिना। तो हम अगर बोल रहे हैं सेकेंड क्रेनियल नर्व, सो इट्स ऑप्टिक, राइट। शुरू कहाँ से होता है? साइड ऑफ डायनसेफलॉन। कहाँ तक होता है ये? रेटिना ऑफ द आई। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। अब अगर किसी का रेटिना यहाँ से खुल गया हो, लेट्स से इट इज़ ये रेटिना कई बार यहाँ से डिटैच हो जाता है। अभी जो दिख रहा है डायग्राम में अटैच्ड है, ठीक है। और अगर ये अटैचमेंट निकल जाता है तो रेटिना डिटैच हो जाता है। तो डायग्राम कैसे, एक इंसान को विजन कैसा होगा? नॉर्मल विजन ऐसे होगा, राइट। लेकिन एक इंसान जिसका रेटिना डिटैच हो जाता है उसका विजन ऐसा होगा। सो रेटिना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द आईज, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, बिकॉज उसके साथ नर्व्स कनेक्टेड हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ द ओक्यूलोमोटर। थर्ड ओक्यूलोमोटर है जिसका टाइप है मोटर। मोटर वर्ड मीन्स मूवमेंट। शुरू कहाँ से होता है? आप लोग पेज 196 में प्लीज़ जस्ट वॉक अराउंड विथ मी व्हेन आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू। ओके, ओक्यूलोमोटर है जो कि मोटर टाइप है। शुरू कहाँ से हो रहा है? फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। और कहाँ तक है? इट इज़ टिल आई मसल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे आँखों के movement of eye, lens adjustment. Then the fourth one is trochlear. You call it as pathetic. Textbook में आपके pathetic है। जब pathetic means related with the movement of eyes, हमको बोलते हैं ओहो pathetic means बहुत बुरा, that's a meaning. Okay, so what's a functional like? It's motor and शुरू कहाँ से होता है? mid brain and till eye muscle. तो ये main function is for rotation of the pathetic is responsible for rotation and movement of eyeball. आँखों को घुमाना, right? When you are just rotating your eyes, we just generally say pathetic. Such a pathetic place this is. Oh, you will just round your eyes, move your eyeball if you don't like any particular view, right? So that's how you remember pathetic. When you talk about the next cranial nerve, it's fifth one of the most important. हम उसे बोलते हैं dentist nerve और हम बोलेंगे उसे trigeminal nerve. When you talk about trigeminal nerve, it's very simple. 3 nerve एक साथ मिलके बनाता है trigeminal nerve.
तीन कौन सा है? सबसे पहला आँख से रिलेटेड ऑप्थैल्मिक, दूसरा मैक्सिलरी, तीसरा मैंडिबुलर. ओके, so we were talking about the fifth cranial nerve. That's how you write 5, right? उसको हम बोलेंगे trigeminal. ओके, सो ट्राइजेमिनल मतलब 3 नर्व एक साथ आते हैं, इसको हम बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व. सो व्हेन यू से डेंटिस्ट नर्व, व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर आता है ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलरी. तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और क्लियरली देखेंगे, दिस रीजन इज द मैक्सिलरी, this region is mandibulary, this region is ophthalmic. So that is how nerve is distributed. You can remember this way. Okay, so we'll begin. 196 में सब लोग हैं. 5th वाला जो cranial nerve है उसको देखेंगे, साथ में वीडियो सुनेंगे. Listen very carefully. When you talk about trigeminal, it's called as dentist nerve. और ये sensory और मोटर मूवमेंट दोनों करता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे मिक्स्ड. ओके, नाउ हाउ डू यू राइट इट? कैसे नंबर करते हो आप? 5. सो व्हेन यू आर नंबरिंग इट, इट इज़ 5, राइट? सो यू कॉल इट एज ट्राइजेमिनल. सो 5, ये जो साइन है, इट्स लुकिंग लाइक वी. तो यू रिमेंबर वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स. तो ये शुरू कहाँ से होता है? वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स. अच्छा, एक और बारी शुरू से. फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी, वो शुरू कहाँ से होता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब से. बल्ब का जो ऊपर का रीजन, सो पूरा जो ऑल्फैक्शन था, ऑल्फैक्टरी रीजन था, उसका जो ऊपर का टिप था उसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब बोल रहे थे, राइट? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर विच आई शोड यू. देन सेकेंड इज ऑप्टिक, वो शुरू हो रहा है साइड ऑफ द डायनसेफ्लॉन. ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं डायनसेफ्लॉन, साइड ऑफ द डायनसेफ्लॉन. देन थर्ड वाला फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन. फोर्थ वाला फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन. वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन. ओके, सो ओरिजिन इतना याद रहना चाहिए आपको. ऑल्फैक्टरी बल्ब से शुरू हुआ, देन साइड ऑफ द डायनसेफ्लॉन. ऑप्टिक आँखों के पास है हमारा डायनसेफ्लॉन, तो इसलिए वहाँ से शुरू हुआ. देन ऑक्यूलोमोटर भी मिड ब्रेन से शुरू हुआ, फ्लोर ऑफ द मिड ब्रेन. फोर्थ वाला भी फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन. अब 5th वाला जो बोल रहे हैं, 5th लिखते कैसे? एज अ वी, राइट? सो व्हेन यू राइटिंग इट लाइक दिस, सो वी से याद आएगा आपको वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स. ओके, तो इसके आगे से 5th, 6th, 7th, 8th सारे पॉन्स से शुरू हो रहे हैं. लेकिन जो 5th है वो वेंट्रल साइड मतलब नीचे वाला हिस्सा. वेंट्रल मतलब नीचे वाला हिस्सा. ओके, सो वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स. एंड ऑर्गन जो इनर्वेटेड, वो हम तीनों का अलग अलग करेंगे. तो इसका फंक्शन क्या है? सेंसेशन ऑफ स्किन, टच, टेस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ योर जॉ. खाना खाते हो तो मूव होता है आपका नीचे का जॉ. यू नो, स्कल के अंदर सिर्फ वही हिस्सा था जो मूवेबल था, राइट? सो द फर्स्ट वन ऑफ्थैल्मिक, आई से रिलेटेड है, सो इट इज़ रिलेटेड विथ सेंसरी. ओके, तो ये कहाँ पे जाके इनर्वेट होता है? वेरी क्लियरली इन द नेजल कैविटी, देन ऊपर के आईलेट, राइट? देन forehead, then the scalp, then conjunctiva, this eye region, then lacrimal gland. Here we have lacrimal gland. Okay, this is how you remember. Once again, ophthalmic शुरू कहाँ से होता है? वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स से शुरू होता है, लेकिन कहाँ तक होता है? नेजल कैविटी. देन this is your nasal cavity. Okay, then upper eyelid, forehead, scalp region, conjunctiva, then the lacrimal glands you are having over here. So this was related with ophthalmic. Second, maxillary matlab, which is starting from the pons of the ventral side of the pons. ये sensory होते हैं, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, कहाँ जाके end होते हैं ये nerves? म्यूकोसा ऑफ द, यहाँ पे जो म्यूकस लाइनिंग होती है ना नोज़ की,
उसके वहाँ तक होता है। फिर पैलेट, जब आप अपने टंग को ऊपर की ओर टच करोगे, व्हेन यू हैव टू से ला ला, सो यू आर टचिंग, राइट, यू आर टचिंग योर टंग टिप ऑन द अपर पैलेट रीजन, तो उसको हम बोलते हैं पैलेट। मुंह के अंदर ऊपर का जो रूफ होता है उसको हम पैलेट बोलते हैं, राइट। देन अपर टीथ, दिस रीजन, ओके, यहाँ का जो अपर टीथ, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ, क्योंकि दांतों के साथ होता है ना डेंटिस्ट का काम, अपर टीथ। देन अपर लिप, अपर टीथ, अपर लिप, राइट। देन लोअर आईलिड, लोअर आईलिड याद रहना चाहिए। एंड जो हमारा फैरिंग्स है, यहाँ पे हमारा फैरिंग्स है अंदर, इनसाइड द थ्रोट रीजन, तो जो लिड है, ऊपर का ढक्कन, फैरिंग्स का ऊपर का ढक्कन, सो इतना मैक्सिलरी के कंट्रोल में। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है ट्राइजेमिनल का, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिलरी। सेंसरी है, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट के साथ इनर्वेटेड है, म्यूकोजा ऑफ द नोज, देन अपर टीथ, पैलेट, अपर लिप, लोअर आईलिड, ओके। नाउ थर्ड वन इज द मैंडिबुलर, जो कि सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नर्व है, दिस इज द लार्जेस्ट वन। तो इससे रिलेटेड मतलब इसके आसपास के ऑर्गन के साथ वो कनेक्टेड है। तो कहाँ जाके वो ख़त्म होता है, जो शुरू कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द पॉन्स। ये मिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे जॉ मूवमेंट, जब आप चबाते हो तो आपकी मैंडिबल्स मूव करते हैं ना, तो मोटर भी हो गया और आपको टेस्ट भी आता है, तो सेंसरी भी हो गया। तो सेंसरी और मोटर दोनों मिला के क्या होगा, वो मिक्स्ड होगा, ठीक है। अब ऑर्गन्स कहाँ पे वो इनर्वेट होगा, कहाँ तक होगा, नीचे के जो दांत है, और फिर स्किन, ये जो स्किन है, नीचे वाली जो स्किन है, यहाँ मैंडिबल्स के ऊपर जो स्किन है, उस पे साइड ऑफ द हेड, यहाँ साइड ऑफ द हेड, इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, ओके। एंड मसल्स ऑफ मैस्टिफिकेशन, मतलब आपको चबाने के लिए जितने भी मसल्स की ज़रूरत होती है, यहाँ पे सारे मसल्स हैं, आपके मैंडिबल्स को अटैच किए हुए सारे मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू द मैंडिबुलर रीजन, okay. And for this lecture I'm going to take the next one, that's the sixth one, that's called abducens, okay. abducen का English word है abduction, मतलब kidnapping, taking away, going away. So we are on sixth, let's say sixth. How do you write your sixth? Why I'm not getting, okay, sixth, this is how you write sixth. So sixth कौन सा है, abducens, abduction मतलब kidnapping, taking away. So this is related with the movement of your eyes, okay, movement of your eyes. तो ये आँखों में रोशनी भी पड़ती है, तो सेंसेशन भी तो होता है ना, जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो आँख बंद हो जाता है। सो सेंसरी भी है, मूवमेंट भी है, तो इट इज़ कॉल्ड मोटर। ये कैसा टाइप है, मोटर क्रेनियल नर्व है, और ये शुरू कहाँ से होता है, पॉन्स से शुरू होता है। ये हमको अब याद रहेगा, क्योंकि ट्राइजेमिनल से सारे पॉन्स में हैं, ठीक है। और ये कहाँ तक होता है, मसल्स ऑफ आई बॉल। देखो, अगर इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक मसल है, दिस इज़ वन मसल, दिस इज़ सेकेंड मसल, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर, एंड और भी 2-3 मसल्स हैं यहाँ पे, दीज आर द मसल्स ऑफ द आई। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है एब्ड्यूसेंस के अंदर, देखो ज़रा पढ़ो, ऑर्गन्स इनर्वेटेड के अंदर मसल्स ऑफ आई बॉल, स्पेशली लैटरल रेक्टस मसल। तो अगर मैं बोलूँ दिस इज़, oh I'm sorry, if I'm drawing an eye and this is the nose region, right, तो जब यहाँ के मसल्स, इसको हम मीडियल बोलते हैं, सो जो एक्सट्रीम एंड में होते हैं, दैट्स कॉल्ड लैटरल रेक्टस। मतलब ये वाले मसल को, कौन से वाले, दिस इज द lateral rectus मसल, ओके। तो जो एब्ड्यूसन है वो कनेक्ट कहाँ से, शुरू कहाँ से हो रहा है, पॉन्स से शुरू हो रहा है, कहाँ तक है, लैटरल रेक्टस मसल से। ये करता क्या है,
आँखों को एक्सट्रीम एंड में लेके जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है टू द एक्सट्रीम कॉर्नर, so now your movement of eye to the extreme corner is because of your sixth cranial nerve. You call that as abducens. Okay, so this movement of eye to the extreme corner is called as movement due to cranial nerves abducen. Which cranial nerve? Sixth one, that is abducen. Okay, so 1 से 6 तक सारे cranial nerve must be clear.